औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम अपनी लीगल टीम के साथ अपने अदालती अमूर के सिलसिले में रवां दवां। मेरी लीगल टीम मेरे साथ है और हमने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ गपशप लगा ली जाए। दोस्तों, सेकेंडम एलिजिटा एट प्रोबेटा प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्राइवेट पार्टीशन, ऐसा क्लेम व दावा जिसको अर्जी दावा जात में तलब ना किया गया हो उसको शहादत के ज़रिए तलब करने मांगने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इसको 2016 CLC 1042 मुसर्रत बेगम वर्सेस सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी पेशावर, इसमें नरेट किया गया है सेक्शन 4 CPC 06 रूल 1 and 5 एंड ऑर्डर 8 रूल 2 में भी नरेट किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसा क्लेम और दावा जिसको अर्जी दावा जात में तलब ना किया गया हो उसको शहादत के ज़रिए तलब करने मांगने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और अगर शहादत को कलमबंद कर भी लिया जाए तो उसको गैर मुतलका करार दे दिया जाता है। फ्रीकैन अपने अर्जी दावा जात के महवर के पाबंद होते हैं और फैसला जात ऐसे महवर से बाहर निकल कर नहीं दिए जाते। अर्जी दावा जात से हटने की इजाज़त नहीं होती। अगर अर्जी दावा में बयान करदा किसी बयान को ख़ास करके तहरीरी बयान के ज़रिए ज़ेर एतराज़ ना लाया जाए और हत्ता के गोल मोल जवाब दिया जाए तो ऐसे हक़ाइक़ को तस्लीम करने के मतरादफ गर्दाना जाता है। ऐसे उज़र को उठाने की इजाज़त नहीं जिसको बयान तहरीरी में नहीं उठाया गया। दोस्तों, अगर जो हमने प्लेंट फाइल की है, जो हमने दावा किया है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी गई और उसको हम शहादत के ज़रिए तलब अगर करें तो उसकी इजाज़त नहीं है। हमने अपनी प्लेंट अपने अर्जी दावा के अंदर ही रहना होता है, और अगर शहादत में वो चीज़ें आप एक्स्ट्रा कलमबंद करवा भी ली जाएं तो उसको फिर गैर मुतलका करार दे दिया जाता है। तमाम जो पार्टीज़ होती हैं वो अर्जी दावा जात के महवर की पाबंद होती हैं। अर्जी दावा हुआ, उसका फिर जवाब दावा हुआ, इसके अंदर जो चलेगा ये प्लीडिंग है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, इसके तहत ही जो है वो पूरा केस चल रहा होता है। अर्जी दावा जात से हटने की इजाज़त नहीं है। अगर अर्जी दावा में बयान करदा किसी बयान को ख़ास करके तहरीरी बयान के ज़रिए एतराज़ ना लाया जाए और ये गोल मोल जवाब जो दे देती हैं कि जनाब, तो ऐसे हक़ाइक़ को फिर यही कंसिडर किया जाता है कि ये इन्होंने दुरुस्त मान ली हैं। Plaintiff were entitled to their shares in all properties without any exception or revision. Plaintiff जो थे उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ पे हकदार थे बगैर किसी एक्सेप्शन के। Anything not specifically claimed in the pleading could not be allowed to introduce in the evidence, and if evidence was so recorded then same should be declared irrelevant. वही बात जो मैंने आपकी खिदमत में अभी की है। Parties were bound by averments made in the pleading. Judgment could not be based upon the pleas not raised in the pleading. Defendant had not availed the opportunity for better statement. Departure from pleading could not be allowed. If statements of fact contained in the plaint was not specifically controverted in written statement, and even ये जनाब वही बात, principle of secundum allegata et probata was applicable to the present case. Nothing was on record with regard to private partition between the parties. Judgment and degree passed by both the courts below were set aside. Revision allowed. 2016 CLC 1042 Musarrat Begum versus Sayyid Iftikhar Hussain Gilani Peshawar, Section 4 CPC Order 6 Rule 1 and 5 and Order 8 Rule 2 suit for। ये जनाब हमारे सामने जो प्रिंसिपल था, असूल था, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि जनाब पार्टीशन की प्लेटिंग थी और इसमें
ये साबित हुआ कि डिफेंडेंट्स हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनी परमिशन फॉर अमेंडमेंट विद रिगार्ड टू सच गिफ्ट। रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट वाज साइलेंट विद रिगार्ड टू गिफ्ट। तो दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर ख़ास करम फरमाए और जो लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं उनको नेस्तो नाबूद करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।